जय हिंद। चलिए आज हम प्रतिशत के कुछ नए सवालों को हल करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राम की आय 20% कम हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसका वेतन मूल वेतन के बराबर हो गया। उसके वेतन में कितना वृद्धि हुआ? देखिए, राम का वेतन 100% रहा होगा और 20% की कमी हुआ तो कितने पहुंच गया? 80। ये ओल्ड है और ये नया। क्या मैं इसकी रेशियो ले सकता हूँ? 20 पंचे 20 चौक। तो उसने बोला है उसका वेतन मूल वेतन के बराबर हो गया। उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? देखिए, उसका वेतन मूल वेतन के फिर बराबर हो गया, मतलब पहले 5 था, अब 4 हुआ, लेकिन अब 4 से फिर 5 हो गया। तो बढ़ा कितना? 1। लेकिन इस बार बढ़ा किससे है? 4 से बढ़ा है। तो 1 बढ़ा कितने में? 4 में। और परसेंट में पूछा है तो 100 से गुणा। तो 4 25% इस सवाल का सही जवाब है। यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% कटौती की गई, 100 था, 25% की कटौती तो 75 में पहुंचा। वस्तु के नए मूल्य को पूर्व मूल्य में लाने हेतु कितने परसेंट की वृद्धि करना होगा? देखिए, 25 चौक 25 दिया, बोला है पहले 4 था, अब 3 हो गया, लेकिन पुनः 3 से 4 लाने के लिए मुझे कितना परसेंट वृद्धि करना होगा? तो 3 से मुझे +1 करना होगा। कितने में से? 3 में से। तो 1 बटा, अब 3 में से आपको 1 बढ़ा के 4 करना है, तो कंपेयर आप किससे करोगे? 3 से। तो 3 गुणा 100, 1/3 मतलब 33.33%, या 33 सही, 1/3%, दोनों बोल सकते हो। एक आदमी की आय क्रमशः 10% व 20% बढ़ा तो उसका आय कितना बढ़ा? देखिए, 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5। पहले 10 था, अब 1 बढ़ा, तो 10 से मैं 11 में पहुंच जाऊंगा। पहले 5 था, अब 1 बढ़ा, तो 5 से 6 में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इन दोनों को पूरा कीजिए। 10 पंचे 50, 11 छक्के 66। तो 50 से कितना बढ़ा? 16। तो 16/50, इस बार कंपेयर हम 50 से करेंगे, गुणा 100। 50 दूनी तो 16 दूनी 32% इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति की आय पहले 20% कम, फिर 10% बढ़ा, तो उसके आय में कुल वृद्धि। देखिए, 20% मतलब 1/5, 10% मतलब 1/10। पहले 20% कम मतलब 5 में 1 की कमी, तो 5 से मैं 4 में पहुंचा। अब फिर 10% बढ़ा, मतलब 10 में 1 बढ़ा, तो 10/11। तो 10 पंचे 50, 11 चौक 44। देखिए, ओवरऑल कुल आय में कमी या वृद्धि लिख रहे हैं। हाँ, तो पहले 50 था, अब 44 हो गया, या इसको काट भी सकते हो। 25 से 22 हुआ, तो 3 कम हुआ, यहाँ 3 कम हुआ 25 में से। 25 गुणा 100, 25 चौक 4 दिया, 12%
इज द करेक्ट आंसर। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ा। खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना कम करें ताकि खर्चा ना बढ़े। देखिए सवाल कहने का मतलब ये है, मान लो किसी खाद्य पदार्थ का मूल्य 100% रहा होगा, तो 10% की बढ़ोतरी के बाद कितना हुआ होगा, 110%। खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना कम करें ताकि खर्चा ना बढ़े। देखिए 100 से 110 तो बढ़ गया है, तो मैं कितना कम करूं इसका यूज कि खर्चा ना बढ़े। तो मुझे 110 से वापस 100 पे जाना पड़ेगा। तो कितना कम करूंगा, माइनस का 10। तो 10 बटा इस बार 110 से आपको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वापस 110 से मुझे 100 में जाना है। बटा 110 गुणा 100, 100 बटा 11, मतलब 9 से ही 1/11%। ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा, 100 से 120 हो गया। वस्तु का मूल्य कितना कम करें ताकि खर्चा केवल 10% हो। इस बार 100% नहीं बोला है, केवल 10%, मतलब केवल 10% मतलब 110%। मुझे इस बार 120 से 100 नहीं, 120 से 110 में जाना होगा। तो कितना कम करूँगा, 10 कम करूँगा। इस कितने में से, 120 में से। तो 120 से यहाँ और परसेंट में 100 का गुणा करूँगा। 0 से 0 ख़त्म, 100/12, 2 से 50 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 25 और 3। तो मैं इसको 25/3, 3 अट्ठे 24/1, यहाँ से ऐसे घुमा लो, 8 सही 1/3% इस सवाल का सही जवाब है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।